जिद्दी पत्नी को कैसे वश में करें, पत्नियों की जिद का खमियाजा पतियों को कैसे कैसे भुगतना पड़ता है, इसका सटीक उदाहरण सीता की वह जिद है जिसके चलते वह खुद तो रावण की कैद में रही ही, साथ ही पति राम और देवर लक्ष्मण को भी जोखिम में डाल दिया। किस्सा बहुत प्रचलित है कि वनवास के दौरान सीता ने जंगल में सोने का हिरण देखा और जिद पकड़ बैठी कि मुझे वह चाहिए। मर्यादा पुरुषोत्तम कहे जाने वाले राम ने लाख समझाया, लेकिन उनकी एक नहीं चली। लिहाजा वे दौड़ पड़े मारीच नाम के हिरण के पीछे। फिर इसके बाद जो हुआ उसे रामायण न पढ़ने वाले भी जानते हैं कि राम रावण युद्ध में लाखों लोग मारे गए। सीता की इस जिद को समीक्षक और टीकाकार भले ही भगवान की लीला बताकर भक्तों को ठगते रहे, लेकिन इस सवाल का जवाब वे भी नहीं ढूंढ पाए कि आखिर निर्जन वन में एक स्त्री का स्वर्ण प्रेम क्यों इतना परवान चढ़ा। त्रेता युग से लेकर आज तक पत्नियों की जिद में कोई खास बदलाव नहीं हुआ है। उन्हें इस बात से आज भी कोई सरोकार नहीं कि उनकी बेजा जिद पति और परिवार पर कितनी भारी पड़ती है। उन्हें तो बस जो चाहिए उसे पाने के लिए वे कुछ भी करने को तैयार रहती हैं। कभी कभी तो लगता है कि पतियों को मुश्किल में डालना ही उनकी प्राथमिकता रहती है। कलह नहीं, कोशिश करें पत्नी को रास्ते पर लाने के लिए अपने खर्चों और जरूरतों में कटौती करे और उसे बताए कि ऐसा वह उसकी जिद या इच्छा पूरी करने के लिए कर रहा है, तो भी वास्तविकता उसे समझ आ सकती है। पत्नी अगर गुस्से में आकर धमकियां देने लगे तो उन्हें हल्के में न ले। यही वह जिद है जहां आकर पत्नी मन ही मन अपनी बात मनवाने का फैसला ले चुकी होती है और जिद पूरी ना हो तो धमकी पर अमल भी कर डालती है। नतीजा, पति बेचारा फंस जाता है। पत्नी आत्महत्या भी कर सकती है, मायके भी जा सकती है और घरेलू हिंसा की रिपोर्ट लिखाने थाने भी जा सकती है। इसलिए पति सोच ले कि मुनाफे का सौदा क्या है। आखिर में यह सोचकर तसल्ली कर ले कि जब राम की भी अपनी पत्नी के आगे नहीं चली तो उसकी बिसात क्या है। हालांकि यह बात 16 आने सच है कि पत्नी एक बार अगर किसी जिद पर अड़कर उसे अहम का सवाल बना ले तो पति के पास उसे मानने के अलावा कोई रास्ता नहीं रह जाता। लेकिन अगर पति खुद भी पत्नी की जिद पूरी न कर उसे अहम और प्रतिष्ठा का सवाल बना ले तो फसाद खड़ा होना तय है। इसलिए बेहतर है कि ऐसी नौबत ही ना आने दी जाए, यानी तब पति इन बातों पर गौर करे। नंबर 1, पत्नी की जिद पर एकदम भड़के नहीं बल्कि सब्र से उसकी बात सुने। नंबर 2, शुरू में उससे सहमति करें, भड़के नहीं बल्कि सब्र से उसकी बात सुने। नंबर 3, जब पत्नी बात पूरी कर ले तो कुछ देर बाद अपनी बात कहें। नंबर 4, पत्नी को समझाए कि वह उसकी भावनाओं, दरअसल में जिद का सम्मान करता है, लेकिन हाल फिलहाल पैसों की तंगी या किसी दूसरी वाजिब वजह के चलते ऐसा होना संभव नहीं। नंबर 5, पत्नी को चुनौती या धमकी न दे कि वह ऐसा नहीं कर सकता, फिर भले ही वह जो चाहे सो कर ले। बात यही से बिगड़ती है। नंबर 6, उदाहरण अगर मोबाइल फोन की ही लें तो पत्नी को समझाए कि वह 7,000 का हो या 15,000 का, उसका उपयोग या फीचर्स तो करीब करीब समान ही रहेंगे, फर्क ब्रांड का है जिससे समझौता किया जा सकता है। नंबर 7, अपने और पत्नी के बीच परिवारजनों को न घसीटे, न ही उनके सामने पत्नी को उसकी जिद की बाबत बेइज्जत करे। नंबर 8, घर से बाहर ले जाकर पत्नी को घुमाए फिराए, होटल में खाना खिलाए और तब एकांत में अपनी बात कहे कि उसकी जिद पूरी करने से उसे क्या परेशानियां पेश आ रही हैं। नंबर 9, पत्नी को एहसास कराए कि वह उससे बहुत प्यार करता है और खुद चाहता है कि उसकी हर इच्छा पूरी करे, लेकिन वह भी सोचे कि घर की खास तौर से आर्थिक स्थिति कैसी है। एक ही बात पर बार बार कलह न करें।